हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमारा जनरल एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 4 है ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी बीएचओ एग्ज़ाम के लिए, नाबार्ड के लिए, एएफओ के लिए, एफसीआई के लिए, आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन सभी के लिए। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, कंटेंट की बात करें सबसे पहले तो टिलेज की बात करेंगे। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम के अंडर में ही मल्टीपल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इन जनरल हम तीन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे, टिलेज एंड इट्स टाइप, उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। चलो बढ़ते हैं, टिलेज पे बात करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज? ये आपको पता होगा पहले से, जेथरो टल। टिलेज होता क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं तो इट इज़ द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मैनिपुलेशन मतलब केमिकल या बायोलॉजिकल ऑप्शन में आए तो वो नहीं होगा। इट इज़ ओनली द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू रिजल्ट इन गुड टिल्थ फॉर द बेटर जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। फिर आप बोलेंगे कि टिलेज के बाद जो टिल्थ होता है वो क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। टिलेज की वजह से जो फिजिकल कंडीशन सॉइल का जनरेट होता है उसको हम लोग टिल्ट बोलते हैं। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डेप्थ ऑफ टिलेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं कि मीडियम टिलेज जो है उसका क्या डेप्थ है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो टिलेज, जो शैलो टिलेज है वो अप टू 10 सेंटीमीटर होगा। मीडियम जो टिलेज होगा वो 15 टू 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब 10 टू 15 को हम लोग शैलो में मान सकते हैं। मीडियम होगा जो 15 से 20 सेंटीमीटर होगा एंड डीप टिलेज होगा जो 20 से एवं मतलब 25 टू 30 सेंटीमीटर जो होगा वो डीप टिलेज में आएगा। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए कि डीप टिलेज में 25 या उससे ज़्यादा हो तो वो मीडियम डीप में क्या होगा, तो 15 से 25 तक लेके चलो कि वहाँ तक हो गया जो मीडियम डीप में हो गया। एंड शैलो टिलेज में हो गया जो अप टू 10-15 सेंटीमीटर जो भी प्लोइंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ द शैलो टिलेज। अब बात करते हैं कि टिलेज को कितने तरह में बांटा गया है। तो सबसे पहले टू टाइम्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे बांटते हैं। जैसे प्रिपरेशन में ये इसको यूज़ कर रहे हैं तो प्रिपरेटरी टिलेज बोलेंगे इसको, या फिर कल्टीवेशन जब हो गया, सोइंग हो गया तो आफ्टर सोइंग या फिर आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज इसको बोलेंगे। साथ ही साथ दूसरे बेसिस पे यदि देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज में भी इसको बांट सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, मतलब जो टिलेज है इसको दो तरीके से बांट सकते हैं और दोनों को दो दो कैटेगरी में। तो प्रिपरेटरी है, नाम ही है कि प्रिपरेशन के लिए जो टिलेज का यूज़ करते हैं, मतलब बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप जो भी टिलेज करते हैं उसको हम प्रिपरेटरी कल्टीवेशन टिलेज बोलेंगे। एंड आफ्टर कल्टीवेशन या फिर आफ्टर सोइंग किसको बोलेंगे, कि मतलब जो क्रॉप की सोइंग हो चुकी है उसके बाद फिर कोई भी टिलेज ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो वो आफ्टर कल्टीवेशन होगा। ठीक है, अब दूसरे बेसिस पे देखें तो प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज आएगा। तो जो प्राइमरी टिलेज हुआ मतलब कि सबसे पहले एक बेयर फील्ड है, लाइक कुछ भी हमने हार्वेस्ट किया उसके बाद फिर जो फर्स्ट टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी टिलेज बोलेंगे। प्राइमरी टिलेज में प्लॉइंग आता है एंड सेकेंडरी में हैरोइंग आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और जो प्लॉइंग है उसको, उसके लिए जो मेनली यूज़ किया जाता है वो एमबी प्लॉ, मोल्ड बोल्ड प्लॉ के यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही पॉइंट, कि प्राइमरी टिलेज में कौन सा इम्प्लीमेंट यूज होता है तो एमबी प्लॉ यूज़ होता है और इसमें प्लॉइंग आता है। सेकेंडरी टिलेज में हैरोइंग को यूज़ किया जा मतलब हैरोइंग आता है और इसमें कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स है उसमें क्या एरिया का प्रोपोर्शन है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दैट एरिया। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इट इंडिकेट्स द ईयरली सीक्वेंस, और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस डेफिनेशन को, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फेलो इन एन एरिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम में। पैटर्न जो हुआ वो हमारा ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट है क्रॉप्स का एंड फेलो का किसी भी एरिया में।
तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग पैटर्न। सिस्टम क्या है? इट इज़ एन ऑर्डर इन विच द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब मान लीजिए हम लोग 1 ईयर की बात करें या 2 ईयर का, जितना भी फिक्स पीरियड की बात करें, उसमें किस ऑर्डर में कल्टीवेशन किया गया है। लाइक सबसे पहले वीट का किया गया, फिर राइस का किया गया, फिर मेज का किया गया, मतलब वॉट एवर द ऑर्डर, देन इट इज़ कॉल्ड द क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉपिंग सिस्टम है, उसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं। जैसे सिर्फ एक ही क्रॉप ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये मोनोक्रॉपिंग है, और बहुत सारे क्रॉप्स ले रहे हैं विद इन 1 ईयर तो हम लोग बोलेंगे कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग है। तो मोनोक्रॉपिंग क्या है? मोनोक्रॉपिंग को मोनोकल्चर भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल, मतलब सेम ही ले रहे हैं। जैसे कि जनरली साउदर्न एरिया में, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मेनली राइस टाइप की कल्टीवेशन होती है। मतलब वो 2 या 3 सीजन जो भी लगाएंगे वो राइस की ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ लगाएंगे। समर राइस लगाएंगे, विंटर राइस लगाएंगे, या फिर जैसे और समन बोरो पड़ रहे हैं, मतलब ये तीनों वैरायटी वो राइस की ही लगाएंगे। तो वहाँ पे मतलब कहेंगे कि मोनोक्रॉपिंग टाइप का जो क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है मोनोक्रॉपिंग का? तो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स का भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेम चीज़, सेम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट सारे क्रॉप्स की होगी इवन विद इन अ ईयर। ठीक है। तो मतलब अच्छे से जो मॉइस्चर है और न्यूट्रिएंट है उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉप एसोसिएटेड पेस्ट एंड वीड बिकम अ प्रॉब्लम। क्योंकि देखो उनके पास होस्ट सेम है। यदि कोई राइस का पेस्ट है या डिजीज़ है, तो वो राइस में ही वापस से हम राइस लगा रहे हैं तो राइस से राइस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब उसके पास कोई अल्टरनेट ऐसा कुछ आया नहीं है क्रॉप, जिससे कि वो उसमें ग्रो नहीं कर पाए और उसका मतलब लास्ट हो जाए वो। तो ये आपको एक के बाद एक उसको सेम टाइप के क्रॉप मिलेंगे, तो इस तरीके से पेस्ट एंड डिजीज़ या फिर उसके जो वीड होते हैं, एसोसिएटेड वीड्स जो होते हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम बात करेंगे व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मैंने बोला ना कि विद इन अ ईयर यदि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ले रहे हैं आप, तो उसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। तो ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ईजी है। इट इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। मतलब टाइम और स्पेस डायमेंशन में जो क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। दैट इज more number of crops within a year and more number of crops on the same piece of land. It include intercropping, mixed cropping and sequence cropping. मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग में बहुत तरह के होते हैं कि इंटरक्रॉपिंग कर दिए। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि डेफिनेट रो पैटर्न में हम कुछ कर दिए, जैसे लाइक ये वीट है, वीट है, वीट है, एक लाइन में मस्टर्ड कर दिए। तो ये हो गया हमारा कि ये इंटरक्रॉपिंग है। जनरली वीट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीट एंड जो मस्टर्ड होता है उसका रेशियो होता है रो का 9:1। तो ये याद रखना, 9:1 के रेशियो में इंटरक्रॉपिंग किया जाता है वीट एंड मस्टर्ड का। तो ये हो गया आपका इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या हो गया? सिंपली हमने वीट को और मस्टर्ड को मिक्स कर दिया और उसके बाद फिर ब्रॉडकास्ट कर दिए, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या हो गया कि एक को हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर हमने दूसरे को सोइंग कर लिया, तो ये हो गया सीक्वेंस क्रॉपिंग। और सीक्वेंस में भी हो गया कि फुल्ली एकदम सीक्वेंशियल हो गया, मतलब हार्वेस्ट किए उसके बाद फिर सोइंग किए। एक हो गया हार्वेस्ट करने के लायक हो गया, उसके पहले ही सोइंग कर लिए ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, जब तक वो जर्मिनेट होगा तब तक इसको हार्वेस्ट कर लेंगे हम, तो इसको बोलेंगे रिले क्रॉपिंग। तो ये भी देखते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग क्या? इट इज़ द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद इन अ डिफरेंट क्रॉप पैटर्न। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको वीट एंड मस्टर्ड का दिया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखना है। साथ में सिटेरिया एंड रेड ग्राम का भी है 5:1 रेशियो में। ये जो हुआ रो टू रो रेशियो है, मतलब कि 5 रोज में हम सिटेरिया लगाएंगे एंड 1 रो में क्या लगाएंगे? तो रेड ग्राम। ग्राउंडनट एंड रेड ग्राम का है 7:1, तो ये भी याद रख सकते हैं। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम पीस ऑफ लैंड। दिस सिस्टम क्रॉपिंग जनरली practiced in area where climatic hazards such as flood, drought, frost, etc. frequent and common। मतलब कि 3-4 तरह के ऐसे फसलों को एक साथ मिक्स करके लगा दिया कि चलो यदि फ्लड आ गया तो जो मतलब कि जो वाटर रेसिस्टेंट प्लांट है
वो वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। ड्रॉट आ गया तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है वो ग्रो कर जाएंगे। मतलब किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वैरिड क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे मिल रहा है, तो किसी न किसी तरीके से चलो मेरा एक दो फसल बच गया, तो इसलिए ये मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं व्हाट इज सीक्वेंस क्रॉपिंग। इट कैन बी डिफाइंड एज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर। ठीक है, किसी भी एक फार्मिंग ईयर में सेम पीस ऑफ लैंड पे दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन एन ईयर, इट इज कॉल्ड डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रपल क्रॉपिंग। मतलब एक साल में कितने क्रॉप्स ले रहा हो उसके हिसाब से इसको डबल ट्रिपल ऐसे बोलते हैं। दो लिए तो डबल हो गया, तीन लिए तो ट्रिपल हो गया, क्वाड्रपल हो गया चार ले लिए तो। इन्वॉल्विंग 2, 3 एंड 4 क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली। रिले क्रॉपिंग मैंने बोला था कि एक सीक्वेंस हुआ कि ये क्रॉप हुआ, इसका हार्वेस्ट हुआ तो हमने सेकंड किया, फिर इसका हार्वेस्ट हो गया तो मैं हमने थर्ड लिया, तो ये हो गया सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। एक हुआ कि नहीं, ये है यहाँ पे हार्वेस्टिंग पॉइंट, हमने यहीं पे कर दिया सोइंग, यहीं पे पहले ही हार्वेस्टिंग के जस्ट पहले। फिर ये वाला हार्वेस्ट होने ही वाला था कि यहाँ पे हमने इसके थोड़ा सा पहले ही कर दिया सोइंग, तो ये हमारा हो गया रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग इज एनालोगस टू रिले रेस। रिले रेस इसी टाइप का होता है कि एक इंसान है, कुछ लिया हुआ है, वो दूसरे को देगा और वो फिर भागना शुरू कर देगा, मतलब कि एक के बाद एक। वेयर क्रॉप्स हैंड ओवर लैंड टू नेक्स्ट क्रॉप इन क्विक सक्सेशन, मतलब जल्दी से हैंड ओवर कर देता है एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को इन क्विक सक्सेशन। सेकेंड क्रॉप इज ग्रोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ फर्स्ट क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है, तो मेज एंड अर्ली पोटैटो। जैसे मेज हुआ, मेज काटने लायक हो गया तो उसके पहले ही पोटैटो उसमें सोइंग कर दिए, उसके बाद मेज हार्वेस्ट कर लिए। पोटैटो का क्या हुआ कि हार्वेस्टिंग के पहले ही फिर वीट लगा दिए, ठीक है, और उसका पोटैटो हार्वेस्ट कर लिए। फिर इस तरीके से वीट को हार्वेस्ट करने के जस्ट पहले मूंग लगा दिए, फिर उसको हार्वेस्ट कर लिए, तो ये हो गया रिले क्रॉपिंग। फिर ओवरलैपिंग सिस्टम क्रॉपिंग, मतलब ये रिले क्रॉपिंग की ही बात कर रहा है। एक सिक्वेंशियल हो गया, एक ओवरलैपिंग हो गया। तो ओवरलैपिंग सिस्टम क्रॉपिंग क्या, इट इज द सक्सेडिंग क्रॉप इज सोन इन स्टैंडिंग प्रोसीडिंग क्रॉप, दस इन दिस सिस्टम बिफोर द हार्वेस्टिंग वन द सीड्स ऑफ नेक्स्ट क्रॉप आर सोन। मतलब रिले आए या ओवरलैपिंग आए तो इसी टाइप का आपके दिमाग में आंसर्स आने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, मेज, पोटैटो, ओनियन, भिंडी इन नॉर्थ इंडिया। मतलब वही जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया है ना कि एक हार्वेस्ट हुआ नहीं कि उसके पहले दूसरा सोइंग कर दिए। रैटून क्रॉपिंग है, रैटून क्रॉपिंग भी होता है, उसको ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमने गन्ने में करते हैं ना इसको रैटून क्रॉपिंग शुगर केन में। तो शुगर केन में क्या हुआ कि हमने हार्वेस्ट किया और उसके जड़ को छोड़ दिया, मतलब कि ऑलरेडी वो सोइंग हो चुकी है दूसरे के लिए। इट रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट और स्टॉक आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो शुगर केन है। एक होता है मल्टी स्टोरीड सिस्टम। मतलब इसमें क्या हो गया, ये जो हमारा पूरा हुआ वो टाइम डायमेंशंस को हमने देखा, पूरा टाइम डायमेंशन को कि हमने टाइम बचा लिया रैटून में या फिर रिले क्रॉपिंग में या ओवरलैपिंग में। एक हुआ मल्टी स्टोरेज सिस्टम, इसमें क्या हुआ, स्पेस डायमेंशन को हमने देखा, मतलब जो वर्टिकल स्पेस है उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे एक बिग प्लांट लगा लिए, चलो बहुत अच्छा है, उसके नीचे का कुछ एक स्मॉल प्लांट लगा लिया, कुछ एक ऐसे छोटे छोटे हेजेस झाड़ी टाइप का कोई प्लांट है, मतलब इस टाइप का ऐसा कुछ क्रॉप ले लिए। तो इससे क्या हुआ कि ये तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। इसको जैसे कम सनलाइट की जरूरत है तो इसका हो गया, इसको सबसे ज़्यादा सनलाइट की जरूरत हो गया तो इसका भी हो गया, इसको उससे कम सनलाइट की जरूरत है तो इसकी वजह से थोड़ा कम सनलाइट मिलेगा। वैसे इसके रूट में भी होगा कि इसका टैप रूट होगा और इसका बहुत अंदर तक जाएगा तो ये नीचे के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये है जो फाइब्रस रूट होगा तो जस्ट ऊपर सैलो सैलो रीजन का करेगा। तो यही हुआ मल्टी स्टोरी। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज टर्म्ड एज मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। जैसे बिल्डिंग होती है ना मल्टी स्टोरीड, उसी टाइप का मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग भी होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, तो कोकोनट, पेपर, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब हो गया। कोकोनट सबसे बड़ा हो गया, उसके नीचे का बनाना हो गया, उसके नीचे छोटे 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 पाइनएप्पल की झाड़ियाँ होती है, इसको मल्टी स्टोरीड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो देख लेते हैं, ये आपको पहले से पता हो चुका है क्योंकि हमने इतना डिस्कस कर लिया, जस्ट मैं रीड कर देती हूँ। इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, तो इंटरक्रॉपिंग द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज द स्पेस लेफ्ट बिटवीन टू रोज ऑफ मेन क्रॉप स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ पीरियड ऑफ द मेन क्रॉप। मैंने बोला था कि इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, रो पैटर्न लेते हैं हम लोग, डेफिनेट रो पैटर्न, ताकि जो मतलब जैसे यहाँ पे चलो मान लेते हैं, क्या मान ले
कि मेज़ है, यहाँ भी मेज़ है। अब ये बीच में जगह बच गई थी तो मैंने इसमें पोटैटो लगा दिया। चलो, जो जगह बची हुई थी उसको मैंने यूज़ कर लिया, तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एटलीस्ट वन क्रॉप अंडर एनी क्लाइमेटिक कंडीशन, फ्लड, ड्रॉट और फ्रॉस्ट कंडीशन, मतलब किसी भी तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हो तो कोई एक चीज बच जाए। दूसरा क्या है, मोर emphasis इज गिवन ऑन द मेन क्रॉप एंड सब्सिडियरी क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन एट द कॉस्ट ऑफ मेन क्रॉप, दस देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन मेन एंड सब्सिडियरी क्रॉप। मतलब कि इस तरीके से हम ग्रो करते हैं कि जो मेन क्रॉप है वो सब्सिडियरी के साथ compete नहीं करे। मतलब सब्सिडियरी क्रॉप अपने आप से हो जाए तो ओके है, लेकिन मेन क्रॉप का कॉस्ट पे हम नहीं करेंगे। मिक्स्ड में क्या हुआ, ऑल क्रॉप्स आर गिवन इक्वल केयर एंड देयर इज नो मेन नो सब्सिडियरी क्रॉप, ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप compete with one another। थर्ड क्या है, तो सब्सिडियरी क्रॉप्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दे आर हार्वेस्टेड मच अर्लियर देन मेन क्रॉप, इसमें यही पॉइंट याद रखना। और इसमें ऑल क्रॉप्स आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम ड्यूरेशन, मतलब सेम ड्यूरेशन के सारे क्रॉप्स लेंगे। ठीक है, फोर्थ में क्या है, बोथ द क्रॉप्स आर सोन इन रो, द सोइंग टाइम मे बी द सेम और द मेन क्रॉप इज सोन अर्लियर देन सब्सिडियरी क्रॉप। इसमें क्या है, मिक्स्ड में क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडकास्टेड एंड सोइंग टाइम फॉर ऑल द क्रॉप्स इज द सेम। ठीक है, तो इसमें तो कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। अब हमने जैसे लैंड रोटेशन देख लिया कि इंटरक्रॉपिंग कर लिया, रिले क्रॉपिंग कर लिया, सॉरी, लैंड रोटेशन क्या हो गया, तो लैंड रोटेशन हो गया आपका जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, माफ़ कीजिएगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो हम बात करते हैं कि जैसे किसी भी लैंड पे हम लोग गए, वहाँ पे उस लैंड का जो फॉरेस्ट एरिया या फिर जो भी वेजिटेशन है उसको हमने हटा दिया कट करके या फिर जला के, जैसे भी हो, और करके वहाँ पे हमने कुछ दिन के लिए एग्रीकल्चर किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें लगा कि अरे इस मिट्टी का ना ये ऊसर होते जा रहा है या फिर किसी तरीके से इसका न्यूट्रिएंट कम हो गया, तो इसको वापस से छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। तो वो हो गया कि लैंड को हमने रोटेट किया। अब यहाँ पे अपने आप से फिर से वेजिटेशन आएगा थोड़े कुछ सालों के बाद, तो ये हम लैंड को रोटेट कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या हुआ कि लैंड तो सेम है लेकिन हम क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट देंगे। जैसे एक बार लेग्यूम ले लिए, उसके बाद फिर सीरियल्स ले लिए, फिर कोई मन हुआ तो किसी दूसरे प्लांट प्लांट को ले लिए। तो इस तरीके से वो हो गया क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन is the process of growing different crop in succession in a piece of land on a specific period of time with an object to get maximum profit from least investment without impairing soil fertility। समझे, तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी को बिना इम्पेयर किए, बिना खराब किए हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। प्रिंसिपल्स क्या क्या है क्रॉप रोटेशन का, द क्रॉप टैप रूट शुड बी फॉल बाय दोज विच हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब कि एक ऐसा क्रॉप लेना है जिसमें टैप रूट हो, मतलब उसका रूट अंदर तक जाता हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको डिप्लीट करेगा, इसको यूज़ कर लेगा। बाद में हम फाइब्रस रूट ले रहे हैं तो ये ऊपर सैलो रूटेड होगा, तो ये क्या होगा कि ऊपर का जो न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज कर लेगा। द लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी ग्रोन आफ्टर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा हो सके एंड सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके। मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी फॉलोड बाई लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप। ये भी सिमिलर ही बात हुई, जैसे मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप में सीरियल्स आपका आता है एंड लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप जो होते हैं उसमें लेग्यूम्स आते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी डिमांड बेस्ड, मतलब जो क्रॉप का सिलेक्शन करना है वो डिमांड के आधार पे करना चाहिए एंड प्रॉब्लम बेस्ड भी होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो लेग्यूम्स लगा लिए, मतलब ये प्रॉब्लम है इस मिट्टी का कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है तो लेग्यूम लगा लिए। द क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन, ऐसा नहीं हो कि वीट लगाए उसके बाद राइस लगाए, तो ये अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न नहीं माना जाएगा। ये जो क्रॉप रोटेशन हुआ वो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम पोएसी फैमिली में आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज द एक्ट लाइक अल्टरनेट होस्ट फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज पैथोजेन, क्योंकि ये अल्टरनेट होस्ट की तरह काम करेगा डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज पैथोजेन का, और साथ ही साथ इनको सेम टाइप के न्यूट्रिएंट भी चाहिए होते हैं, तो वो जो सॉइल है वो रीजनरेट नहीं कर पाएगी, रीफर्टिलिटी वो अपना स्टोर नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आपको इस पूरे लेक्चर में बने रहने के लिए। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
इसको जहाँ जहाँ तक हो सके आपसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत यदि फ्री में कोई यूट्यूब पे कर रहा है तो आपका भी कुछ बनता है कि आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।